ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपको सफरनाक में सैर कराएंगे जनूबी पंजाब के एक जिले की जिसका नाम है खानेवाल। खानेवाल के शुमाल में जो दो अजला हैं उनमें एक है झंग, दूसरा टोबा टेकसिंग। मशरक में साहिवाल है, मगरिब में मुल्तान और जुनूब में विहाड़ी है। रकबा 10.5 लाख मुरब्बा एकड़ है, जबकि आबादी 20 लाख है। 19वीं सदी के अवाइल तक एक बिल्कुल बंजर सुनसान जिला हुआ करता था। 1863 में नहर लोअर बारी दोआब के आने से ये इलाका, ये बंजर और वीरान जमीन गंदम का सोना और कपास की चांदी उगलने लगी और आज पाकिस्तान में एक रोल मॉडल है जब हम ज़राअत की बात करते हैं। खानेवाल की तारीखी हैसियत मुस्तनद है। खानेवाल को आप यूं समझिए कि 3 सिविलाइजेशंस का संगम नजर आएगा। आप अगर खानेवाल जाएं तो आपको ऐसी बेशुमार चौपालें और महफिलें मिलेंगी जहां एट अ टाइम 3 लैंग्वेजेस, उर्दू, खूबसूरत उर्दू, पंजाबी और सराइकी, इनका इंतहाई हसीन इम्तजाज नजर आएगा। इस जिले में एक मकाम है तुलंबा। तुलंबा वो जगह है जहां से सिकंदर यूनानी ने जब मुल्तान पर हमला किया था तो दरिया रावी क्रॉस उसने तुलंबा के मकाम से किया था। और आज भी इस शहर में नाच घर एक है जो सिकंदर के दौर में कायम हुआ। हाँ, सिकंदर दी शिगिर्दा होते नाचनी और रिवायत यह भी है कि सिकंदर जब यहां से गया बड़े बुरे हालों में गया, मतलब बीमारी की हालत में, जख्मी था। फिर इसका लश्कर तितर बितर हो गया, कोई ईरान के रास्ते भाग गया, कोई समंदर के रास्ते इस तरफ से। लेकिन हम रकाब आने वाले बेशुमार लोग अप कंट्री इधर हमारे नॉर्दर्न एरियाज में उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली और वो ट्राइब्स अभी भी मौजूद हैं। काफिरस्तान का इलाका जो है वो भरा पड़ा है, चित्राल में वो आसार मौजूद है, स्वात में मौजूद है। और तुलंबा में कहते हैं जो रक्कासाएं लश्कर के साथ आई थी उनमें से चंद रक्कासाएं यहां पर रहेगी, जिसकी वजह से ये नाच घर जो है ये फिर चलता गया और आज भी तुलंबे की वजह शोहरत है। तुलंबा के बारे में यह भी मशहूर है कि यह बार बार उजड़ा और बार बार आबाद हुआ। इसे कदीम दौर में राजा तिल-ओब ने आबाद किया था और यही तुलंबा महमूद गजनवी और अमीर तैमूर के गजब का भी निशाना बना। 1756 में मिर्जा शरीफ बेग ने तुलंबा का कला बनवाया और तुलंबा के जुनूब में मामू शेर के खंडरात हैं और एक मजबूत फसील अभी भी आपको नजर आती है। इसके अलावा मखदूम, पूरी हरा, अब्दुल हकीम और सराय सद्दू खानेवाल के तारीखी कस्बे हैं। कहते हैं किसी जमाने में सराय सद्दू एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर हुआ करता था। कबीरवाला से 35 किलोमीटर खती चोट के मकाम पर सदियों पुराने दरबार खालिद वलीद के आसार आज भी मौजूद हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम की खातिर वक्फ किए रखा। आप महमूद गजनवी के हमरा हिंदुस्तान आए थे और फिर यहीं आपने रहलत फरमाई। शहाबुद्दीन गौरी के दौर में कहते हैं कि मुल्तान के एक नामवर गवर्नर अली बिन करमाख ने 1183 में एक शानदार मकबरा तामीर करवाया इस बुजुर्ग को खराज तहसीन पेश करने के लिए। अब यह मकबरा भी मैं समझता हूं आर्किटेक्चर की बेहतरीन मिसाल है। आप आज भी जाकर देखें, छोटी ईंट से बनी सीढ़ियां और गुलाम गर्दिशें ऐद रफ्ता की बेहतरीन याद ताजा करती हैं। जहां तक मशाहीर का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि सबसे अहम शख्सियत इस डिस्ट्रिक्ट की वो एक डाकू था, मियां चुन्नू उसका नाम था, जो हजरत बहाउद्दीन जकरिया के हाथ पर बैत करने के बाद उसने एक यू टर्न लिया लाइफ में और एक बेहतरीन इंसान बना। और आज भी लोग उसके मजार पे जाते हैं और इंतहाई इज्जत और तकरीम के साथ उसका तज़किरा करते हैं। और एक शहर है इस जिले का जिसका आज नाम मियां चन्नू है। इस शख्सियत का नाम मियां चुन्नू था जिसको मियां चन्नू कर दिया गया। फिर सियासी शख्सियात में एक बड़ी आम शख्सियत साबिक वजीर आला तहरीक पाकिस्तान के कारकुन गुलाम हैदर वाइन, उनका ताल्लुक भी
इसी जिले से था। फिर सियासी शख्सियात की एक गैलेक्सी है जिसे लीड करते हैं, मैं समझता हूं, मखदूम जावेद हाशमी साहब। शाह महमूद कुरैशी का डिस्ट्रिक्ट भी यही है, उनकी गद्दी मुल्तान में है, वो नाजिम मुल्तान इलेक्ट हुए थे, लेकिन ताल्लुक उनका इसी जिले से है। फिर रजा हयात हिराज जो इस वक्त भी कैबिनेट के मेंबर हैं, बैरिस्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े पॉलिटिकली एक्टिव हैं और इस जिले के बारे में मेरी जाती मालूमात में बेपनाह इजाफा करते रहते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। और इनके अलावा मेजर आफ्ताब डाहा एक शख्सियत हैं जो इस इलाके की पहचान है। हफीज अख्तर रंधावा एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी पहचान भी यही जिला है। इसके अलावा हम मजीद इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हमारे पास दो नौजवान तालिब इल्म यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ताल्लुक खानेवाल से है। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि खानेवाल का नाम खानेवाल क्यों रखा गया। उसकी वजह यह है कि खानेवाल शहर के जो अर्लीस्ट सेटलर्स थे वो दाहा खानदान था। दाहा खानदान अपने नाम के साथ द वर्ड खान यूज करते हैं, इसीलिए उनकी मुनासबत से इस शहर को नाम दिया गया खानेवाल। खानेवाल, जी बिल्कुल। खानेवाल पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है। जंक्शन है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तहसीलें कितनी है? जी तहसीलें खानेवाल शहर की 4 हैं, खानेवाल, कबीरवाला, जहानिया और मियां चन्नू। ठीक। उसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताता चलूं कि कबीरवाला की कुल्फी और खीर बहुत ज्यादा मशहूर है, और मियां चन्नू की मिठाई भैया बहुत ज्यादा तो बड़ी लेजेंडरी मिठाई। उसके अलावा वहाँ का सोहन हलवा भी बहुत ज्यादा मशहूर मियां चन्नू का। जी बिल्कुल। कुछ लिया जेब च नहीं नहीं बर्फी उत्थे बन रही, बर्फी ना लोग कपड़े धो रहे होंगे। नहीं यार ये क्या बात। जी हाँ जी, मियां चन्नू जेड़ा प्राहुणा आवे पहलों कहते बर्फी ले आया, नहीं चल पिछा। शुगर ग्राम च इस बर्फी का बड़ा हाथ है जनाब। ऐसी बर्फी मान लोग नहाउण बड़न तो बर्फी हाथ च हाथ में क्यों होती है? बाहर इस तो नहीं रखते कोई होर ना खा जाए। बर्फी तो बंदे ले ही होंगे ने, चंगी बर्फी तुसी नहीं है जी। सर वो तो सादियां बर्फियां की गल कर रहे हैं, मंडी जानी है खरोट वाली बर्फी। खरोट वाली बर्फी बंदा खावे घट, खेलन बहुता लग पैंदा। बड़ी शानदार बर्फी होती है। सारों ने कभी खरीदिया बेचारे उन्होंने। ये पीछे भी एक साहब बैठे हैं, आपका ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है। जी जनाब। खानेवाल का जो सियासत में कैरियर देखें तो इसमें बहुत पहले 1946 में एक एमएलए इलेक्ट हुए थे मुस्लिम लीग से, और उनका नाम था पीर भुट्टन शाह खग्गा। ठीक। क्योंकि इससे क्या कहते हैं, खानेवाल की शुरू की जो सियासत थी वो सिर्फ खग्गों के पास थी, और उसके बाद सारे हराज और काफी और खग्गे अब भी वही हैं या सिरकते हुए साहिवाल की तरफ आ गए? खग्गे वहाँ हैं लेकिन अब उनके पास वो पावर्स नहीं है, क्योंकि पावर्स अब डिस्ट्रीब्यूट होगी। पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में भी प्लेयर्स आए जिसमें शबीर अहमद और राव इफ्तिखार अंजुम थे। ये क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेटर्स से ये और सना मीर जो पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान है, उनका ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है।